दो नौसिखिए चोर पप्पू और गोलू पहली बार कोई बड़ी चोरी करने निकले थे। इस बार उनका निशाना था शहर के मेयर का आलीशान बंगला। जैसे ही उन्होंने देखा कि मेयर अपनी कार में बैठकर बाहर गया है, दोनों तुरंत दीवार फांदकर घर के पीछे पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खिड़की का शीशा ब्लेड से काटा और किसी तरह अंदर घुस गए। लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने जो हरकत की वह किसी भी समझदार इंसान को सिर पकड़ने पर मजबूर कर दे। दोनों सीधे जूतों समेत मेज पर चढ़ गए और पूरे घर में अपने पैरों के साफ निशान छोड़ दिए। उसके बाद आराम से बैग से दस्ताने और जूता कवर निकालकर पहनने लगे, मानो अब सबूत मिट जाएंगे। उनकी होशियारी देखकर कोई भी हंस पड़े। इसके बाद दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ घर में कीमती सामान ढूंढने लगे। उन्हें लग रहा था कि आज की चोरी के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन घंटों खोजने के बावजूद उन्हें कुछ खास नहीं मिला। असल में दोनों इतने अनपढ़ और बेखबर थे कि लाखों रुपए की कीमत वाला पुराना एंटीक फूलदान भी उन्हें बेकार कबाड़ लगा। उन्होंने उसे उठाकर देखा और तुरंत वापस रख दिया। यहाँ तक कि मेज पर रखे साधारण अचार को देखकर उन्हें लगा कि शायद वे गलत घर में आ गए हैं। उन्हें क्या पता था कि मेयर जानबूझकर घर को साधारण दिखाता था ताकि लोग उसकी असली दौलत का अंदाजा न लगा सकें। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद दोनों को सिर्फ कुछ 100 रुपए नकद मिले। निराश होकर उन्होंने वहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे तभी मेयर अचानक वापस घर आ गया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। डर के मारे वे तुरंत खिड़की से बाहर कूदे और भागने लगे। उन्हें लगा कि अब वे बच निकले हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी सांसें अटक गईं। बाहर पहले से ही दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अब दोनों को समझ आ गया था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली चोरी शायद सीधे जेल की सलाखों तक पहुंचने वाली है।